मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। तीनों लोक तेरा उजियारा, दुखियों का तूने काज संवारा। हे जगवंदन केसरी नंदन, हे जगवंदन केसरी नंदन। कष्ट हरो हे कृपा निधान, कष्ट हरो हे कृपा निधान। मंगल मूर्ति राम दुलारे, आन पड़ा अब तेरे द्वारे। हे बजरंग बली हनुमान, हे महावीर करो कल्याण, हे महावीर करो कल्याण। जय बजरंगबली, जय श्री राम। प्रिय भक्तों, हनुमान गाथा चैनल में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने थे कि कैसे अंजना तारा को लेकर मतंग ऋषि के आश्रम में जाती है और ये सब लोग जानना चाहते हैं कि तारा को श्राप किसने दिया। मतंग ऋषि जब ये सच्चाई बतलाते हैं कि तारा को श्राप अंजना ने दिया तो किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं होता और सब लोग सोचने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है। सगी बहन से भी ज्यादा मानती है, उसको भला श्राप कैसे दे सकती है। फिर जामंत जी मतंग ऋषि से बोलते हैं, ऐसा तो नहीं ऋषिवर कि कहीं आपके गणना में किसी तरीके की कोई त्रुटि हो गई हो। मतंग ऋषि बोलते हैं, नहीं, मेरे गणना में और मेरे दिव्य दृष्टि में कहीं से कोई त्रुटि नहीं हुई है। और यही सच्चाई है कि अंजना ने तारा को श्राप दिया है। फिर मतंग ऋषि बतलाते हैं कि जब बाली अंजना के गर्भ में पल रहे पुत्र को मारने की कोशिश करते हैं और उस समय अंजना बहुत ज्यादा दुखी होती है और अंजना को बहुत ज्यादा पीड़ा होता है, तब अंजना के मुंह से अचानक हाय निकलता है और वो बोलती है कि जो कोई भी हमारे पुत्र को मारने की कोशिश कर रहा है वो हमेशा हमेशा के लिए संतानहीन हो जाए। और यह इस तरीके से अंजना अनजाने में तारा को श्राप दी है। ये सब सुनने के बाद अंजना जोर जोर से रोने लगती है और तारा भी जोर जोर से रोने लगती है। अंजना को समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूं। अंजना जब देखो तब रोते ही रहती है। सभी लोग अंजना को समझाते हैं कि देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने जो कुछ भी किया वो अनजाने में किया और कोई भी माँ अपने पुत्र के लिए इस तरीके का श्राप दे सकती है और इसमें सभी गलती बाली की है। बाली अगर रावण के बहकावे में आकर तुम्हारे पुत्र को मारने की कोशिश नहीं किए होते तो तुम्हारे मुख से बिल्कुल भी इस तरीके का श्राप नहीं निकलता और तुम्हें तो पता भी नहीं था कि तुम अपनी सखी को ही श्राप रही हो। इसलिए तुम अपने मन पर किसी भी तरीके का बोझ मत रखो, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। फिर भी अंजना अपने आप को दोषी मानती है, किंतु तारा अपने सखी को दोषी नहीं मानती। फिर रोते हुए तारा को मारुति जाकर समझाते हैं और आंसू पोंछते हैं। तभी तारा बोलती है, हे मारुति, मैंने तो सुना है कि तुम सभी के संकटों को हरते हो, सभी के संकट को दूर करते हो। क्या तुम अपने मौसी का संकट दूर नहीं करोगे? कुछ ऐसा करो जिससे कि हमारा ये संकट दूर हो जाए, हमारा ये श्राप खत्म हो जाए। मारुति कुछ नहीं बोलते और वहां से मतंग ऋषि के पास जाते हैं और मतंग ऋषि से बोलते हैं कि हे महर्षि, इस श्राप के निवारण का कोई उपाय बतलाइए। मतंग ऋषि बोलते हैं कि जब एक निर्दोष माँ के मुंह से हाय निकलता है तो वो आदि शक्ति का शब्द बन जाता है और इस तरीके का निकला हुआ श्राप का मोचन कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो श्राप किसी साधारण स्त्री का नहीं बल्कि आदि शक्ति का हो जाता है और मेरे बस में नहीं है कि मैं इस श्राप का मोचन कर सकूं। मैं इसमें कुछ भी करने में समर्थ नहीं हूं, इसमें मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता प्रभु।
ये बात सुनने के बाद मारुति और सभी लोग अंजन प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। इधर लंका में केकसी रावण को अपने तांत्रिक कक्ष में बुलाती है और रावण से बोलती है कि इस पात्र में रखे जल के तरफ तुम देखो। रावण और केकसी दोनों जल के तरफ देखने लगते हैं। केकसी बहुत देर तक कुछ मंत्रों का उच्चारण करती है और बार बार उस जल में कुछ डालती है। इसके बाद जो भी घटनाएं पहले घट चुकी होती है वो सभी घटनाएं उसमें दिखाई देने लगता है और फिर मारुति के साथ, रावण के साथ या पहले जो भी घटनाएं घटी होती हैं वो सब संक्षेप में दिखाई देने लगता है। फिर केकसी रावण से बोलती है, अभी तक इन सब घटनाओं को देखकर एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि जब भी तुम मारुति नाम के उस बालक का अनिष्ट करना चाहते हो तो सभी देव एकजुट हो जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि मारुति नाम का बालक कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि अगर वो साधारण बालक होता तो जब भी तुम उसके बारे में किसी भी तरीके का अनिष्ट करने को सोचते तो सभी देव उसके बचाव में खड़े नहीं हो जाते। फिर केकसी एक चाकू निकालती है और रावण से बोलती है, इसे पकड़ो। चाकू के धार रावण के तरफ कर देती है और बोलती है, इसे पकड़ो। रावण जैसे ही चाकू को पकड़ता है, केकसी अपने हाथों से उस चाकू को अपने तरफ खींच लेती है, जिससे कि रावण का हाथ कट जाता है और उसमें से रक्त निकलने लगता है। रावण बोलता है, हे माता, आपने ऐसा क्यों किया? मेरे हाथ से रक्त क्यों आप निकाल रही हो? केकसी बोलती है, क्योंकि हमें तुम्हारे रक्त की जरूरत है और इस रक्त से यहाँ रखे अक्षत को सान दो, मिला दो और इस अक्षत में तुम्हारे रक्त मिले हुए होने चाहिए। अपने माता की बात सुनकर रावण अपने हाथों से निकलते हुए रक्त को वहां रखे अक्षत में, चावल में सानने लगता है, मिलाने लगता है। फिर केकसी बोलती है कि सभी अक्षत को रक्तमय कर दो। रावण ऐसा ही करता है और फिर केकसी तांत्रिक पूजा शुरू करती है और बहुत देर तक तांत्रिक पूजा करने के बाद और उस अक्षत को हवन में डालती है। बार बार उस अक्षत को हवन में डालने से और तांत्रिक पूजा करने से उस हवन से एक नया रावण उत्पन्न होता है, जो देखने में बिल्कुल रावण जैसा होता है। केकसी बोलती है, देखो, ये तुम्हारा प्रतिमूर्ति है और ये तुम्हारे ही रक्त से उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें तुम्हारे सारे गुण होंगे। बस इसमें तुम्हारे जैसा बल नहीं होगा, लेकिन बाकी सभी गुण इसमें तुम्हारे जैसे ही होंगे। इसे देखकर कोई भी नहीं समझ सकता कि असली रावण है या तुम्हारा प्रतिबिंब। अब तुम इस प्रतिबिंब रूपी रावण को लंका में छोड़ दो और यहीं यहाँ के राज्य को संभालेगा और तुम कैलाश चले जाओ। मैं तुम्हारे लिए पहले से एक गुप्त मार्ग बनवा रखी हूँ। इस गुप्त मार्ग से तुम सीधे कैलाश पहुंच जाओगे और किसी भी देव, दानव और मानव को नहीं पता चलेगा कि तुम लंका में हो या कैलाश पर। इस तरीके से तुम कैलाश पर जाओ और शंकर जी का पूजा करो और शंकर जी को यहाँ ले आओ और तुम्हारा प्रतिबिंब रावण यहाँ तुम्हारे जगह पे राजकाज को देखेगा और ये मेरे तंत्र शक्ति से उत्पन्न हुआ है, इसलिए हमेशा मेरे आदेश में बंधा हुआ रहेगा और मैं जैसा चाहूंगी वैसा ही ये करेगा। रावण बोलता है, यहाँ के राज्य की हमें चिंता नहीं है, यहाँ आप सब और ये मिलकर राज्य को तो संभाल लेंगे, लेकिन हमें मंदोदरी की जरूर चिंता है, क्योंकि मेरी पत्नी मंदोदरी पतिव्रता स्त्री है और वो किसी भी हाल में इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके पति के जगह पर कोई नकली पति उसके साथ है। केकसी बोलती है, कोई बात नहीं, इन चीजों को मैं संभाल लूंगी, तुम जाओ। और फिर वहां से रावण लंका के लिए निकल जाता है। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि जब बाली को पता चलेगा कि उनको अंजना ने शरापा है तो क्या होगा बाली की प्रतिक्रिया। इस वीडियो को राम भक्त और हनुमान भक्तों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें और आगे की कहानी लगातार जानने के लिए हनुमान गाथा चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।